नमस्कार, मोनू सर क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में बिहार के मध्यकालीन इतिहास को पढ़ा, जिसमें हमने सल्तनत काल से लेकर मुगल शासनकाल को बिहार के संदर्भ में पढ़ा। अब हम लोग इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं दो ऐसे छोटे और महत्वपूर्ण टॉपिक जो बिहार में परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और बड़ा ही रोचक टॉपिक भी है। एक है बिहार में सूफी संप्रदाय या सूफी सिलसिला, और दूसरा है बिहार में सिख धर्म का उत्थान और उसका संबंध। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसको दोनों धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। ये बड़ा ही छोटा टॉपिक है, लेकिन हर बार बिहार में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन सवालों को जरूर हल कर पाएंगे। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। बिहार में तुर्क के आगमन के पूर्व ही सूफियों का प्रादुर्भाव हो चुका था, या बिहार में सूफी संत आ चुके थे। सूफी परंपरा में हिंदू धर्म और संगीत के अंश हैं। ऐसा माना जाता है जो सूफी परंपरा है वो उसमें हिंदू धर्म और संगीत के भी अंश हैं। तो इन अगर सूफी परंपरा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो सूफी लोग जो हैं ईश्वर के साथ अपना जो संबंध जोड़ते थे, भक्त का और ईश्वर के साथ, वो एक प्रेमी प्रेमिका के जैसा जोड़ते थे। और इसमें उसने हिंदू संप्रदाय के कुछ अंश को और संगीत के अंश को मिलाकर इस धर्म का इस संप्रदाय की स्थापना की थी, सूफी सिलसिले की स्थापना की थी। ये सूफियाना नाम जो है बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है, और फिल्मों में भी इस गीत का इस अंश का जो है प्रमुखता से कई बार जो है उल्लेख किया गया है। कुछ एक ऐसा फिल्म है जिसमें नाम है, कुछ गीत हैं ऐसे, तेरे इश्क में मेरा इश्क सूफियाना करके ऐसा कुछ है। तो वो इसी से प्रेरित है गीत। इसका जो लिबास होता था वो एक लंबा सा टोपी पहन के और नीचे पूरा ये चोगा पहनते थे ये लोग, और अपनी जो उपासना की जो इनका तरीका था वो नाच गान में, और यही उनका तरीका था। मतलब वो नृत्य करते करते अपनी भक्ति में लीन हो जाते थे। तो ये उनका उपासना का तरीका था। तो इसी से वो अपने ईश्वर के साथ जो है वार्तालाप करते थे, और उनके पूजन करने का तरीका है सूफी संप्रदाय में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि बिहार में कौन से सूफी संप्रदाय महत्वपूर्ण थे। ऐसे तो बिहार में चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, सुहरावादी संप्रदाय, मदारी और फिरदौसी सिलसिले के सूफी संत रहे हैं। लेकिन बिहार में जो सबसे पहले जो संप्रदाय है वो चिश्ती संप्रदाय के आए हैं। और बिहार में पहले आने वाले जो संत थे वो मनेर में इमाम दास फकी आए थे, और मनेर में आकर वो बस गए। सभी सिलसिलों में चिश्ती, कादरी, सुहरावादी, मदारी और फिरदौसी में फिरदौसी सिलसिला यहाँ बहुत ही लोकप्रिय रहा बिहार में। और इनके जो प्रमुख संत होते थे वो मखदूम शरफुद्दीन आर्या मनेरी थे। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सिख संप्रदाय और बिहार राज्य। जैसा कि जान रहे हैं, बिहार से सिख संप्रदाय या सिखों का बड़ा ही महत्वपूर्ण लगाव रहा है। गुरु नानक साहब जो सिख संप्रदाय के इन्होंने स्थापना की थी, इनके ही शिष्य बाद में सिख कहलाए। गुरु नानक साहब का राजगीर, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर से होते हुए राजमहल तक जाने की यात्रा का विवरण भी कई विद्वानों ने किया है। ये गुरु नानक साहब बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। मतलब गुरु नानक साहब के समय में बाबर और हुमायूं भी मुगल शासक रहा था। गुरु नानक साहब ने गुरु का लंगर और गुरु की संगत, यानी कि जो अभी खाने की जो प्रथा है, लंगर जो पद्धति है और धर्मशाला जो संगत है, इन दोनों का इन्होंने प्रथा शुरुआत की थी। 1538 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक साहब जो सिख धर्म के प्रणेता थे, प्रथम गुरु थे, उनकी मृत्यु हो गई। गुरु नानक साहब के बाद सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए, वो उनका नाम था गुरु अंगद। इनका जो शासनकाल रहा है 1539, इनका जो कार्यकाल रहा है 1539 से 1552 ईस्वी तक। गुरु अंगद के बचपन का नाम लहना था। बचपन का नाम क्या था? लहना। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, और जो लंगर व्यवस्था गुरु नानक साहब के द्वारा चालू करवाई गई थी उसको इन्होंने अस्थायी कर दिया। आज भी देखेंगे कि जो लंगर व्यवस्था है सिख संप्रदाय में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और उससे कई गरीबों को, कई जरूरतमंद लोगों को और भोजन की व्यवस्था हो जाती है और रहने की व्यवस्था हो जाती है, जो सामाजिक सौहार्द को भी बढ़ाता है। गुरु अंगद के बाद अब आ जाइए सिख धर्म के जो तीसरे गुरु हैं, गुरु अमरदास। इनका जो रहा है ये 1552 से 74 ईस्वी तक रहा है। ये सिखों को हिंदुओं से अलग दिखाने के लिए इन्होंने
पद्धति का अलग अलग पद्धतियों का प्रचलन रिवाज अपनाया, जिसमें एक पद्धति है लवण पद्धति, जो हिंदुओं में विवाह की पद्धति है उससे बिल्कुल ही अलग पद्धति है लवण पद्धति। इनसे जो है उस समय का जो मुगल बादशाह अकबर है वो मिलने आया था, भेंट करने आया था गोविंदवाल, और इनसे मिलकर इनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और गुरु अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 बीघा जो है उन्होंने जमीन दान दिया था मुगल साम्राज्य के। गुरु अमरदास ने इसी समय में अपने काल में 22 गद्दियों की स्थापना की थी और सभी पे एक एक व्यक्ति को बिठाया था। तो आइए अब हम लोग सिखों के चौथे गुरु रामदास के बारे में पढ़ते हैं। गुरु रामदास का जो ये काल था वो 1574 से 1581 ईस्वी तक था। ये सिखों के चौथे गुरु थे। इनके कार्यकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, उन्होंने अमृतसर नगर और अमृतसर तालाब बनाया था। इसके बाद आए सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 तक। ये सिखों के पांचवें गुरु थे और गुरु रामदास के पुत्र थे। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे रामदास के पुत्र जो हैं वो सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव के रूप में आए। इन्होंने सिखों के जो आदि ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, आदि ग्रंथ, उनकी रचना की। और इस आदि ग्रंथ में सिर्फ सिखों के ही नहीं, सिखों के अलावा कबीर जी के, नामदेव जी के और रैदास जी के भी उपदेश उसमें शामिल हैं। इन्होंने अमृतसर जो तालाब था, तालाब के बीच में हरमंदर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर का इन्होंने इसमें निर्माण कराया। किसने? गुरु अर्जुन देव ने, जो सिखों के पांचवें गुरु थे। 1606 ईस्वी में जहांगीर जो मुगल शासक था, उन्होंने उनके जो विद्रोही बेटा था, जहांगीर का विद्रोही राजकुमार था खुसरो, उसकी मदद करने के आरोप में सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। किसने करवा दी थी? ये सवाल महत्वपूर्ण है कि गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी थी? तो मुगल शासक जहांगीर ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में करा दी थी। 1606 ईस्वी के बाद गुरु अर्जुन देव के बाद जो छठे गुरु हुए वो हुए गुरु हरगोविंद सिंह। इन्होंने जब देखा कि मुगल शासक जो है ये गुरुदेव की हत्या करवा दी, तो इन्होंने अपने सिख जो भक्त थे उनका सैनिकरण किया और उनको सेना का प्रशिक्षण दिलवाया। साथ ही साथ उन्होंने ईश्वर का तख्त या अकाल तख्त का निर्माण कराया और अमृतसर जो शहर था उसकी घेराबंदी करवाई। इसके बाद इनके सातवें के बाद ये सातवें गुरु आए गुरु हर राय। इन्होंने मुगल राजकुमार दारा शिकोह को आशीर्वाद दिया था।